एम युक्त, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइस आज हम पढ़ने वाले हैं अर्थमेटिक मीन। गाइस प्रीवियस क्लास में हमने अर्थमेटिक मीन को पढ़ा था इन इंडिविजुअल सीरीज में, जिसमें हर आइटम की एक सेपरेट वैल्यू दे रखी थी। हमने इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन को निकालना सीखा था थ्रू डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट जिसको हम एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं, और स्टेप डेविएशन मेथड। बट आज हम अर्थमेटिक मीन को डिस्क्रीट सीरीज में निकालना सीखेंगे। डिस्क्रीट सीरीज क्या होती है? यहाँ पर हर आइटम की जो वैल्यू है वो सेपरेट नहीं होती, यहाँ पर जो वैल्यू है वो रिपीट होती है, फ्रीक्वेंसी दे रखी होती है हमें। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूँ नंबर ऑफ वर्कर्स और वेजेस, हम एग्जाम्पल लेकर चल रहे हैं, ठीक है। सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करना सीखेंगे डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन को। तो नंबर ऑफ वर्कर्स एंड वेजेस की 10 वेजेस जो है वो 4 वर्कर्स की है, मतलब जो 10 वैल्यू है वो 4 बार रिपीट हो रही है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? रिपीटिवनेस को शो करती है कि 10 वेजेस जो है वो 4 वर्कर्स की है, कि फर्स्ट वर्कर की 10 वेजेस है, सेकंड वर्कर की भी 10 वेजेस है, थर्ड वर्कर की भी 10 वेजेस है एंड फोर्थ वर्कर की भी 10 वेजेस है। तो 10 जो है वो 4 बार क्या हो रहा है, 4 बार क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी क्या करते हैं? रिपीटिवनेस को शो करती है। डिस्क्रीट सीरीज में वैल्यू जो है वो रिपीट होती है, आइटम की सेपरेट वैल्यूज नहीं होती। तो यहाँ पर क्या होता है कि हम डायरेक्ट जो है वो एक्स का सम नहीं निकाल सकते। कि इंडिविजुअल सीरीज में हमारा फॉर्मूला क्या था कि सिग्मा एक्स अपॉन में एन, कि x का हम सम करते थे और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से क्या करते थे, डिवाइड कर देते। बट डिस्क्रीट सीरीज में जो है वैल्यू रिपीट हो रही है, इसलिए हम डायरेक्ट सिग्मा मतलब x का सम नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, हम x को मल्टीप्लाई करेंगे फ्रीक्वेंसी से, तब हम सम निकालेंगे। तो निकालते हैं एक बार। वेजेस हम लेकर चल रहे हैं 10, 20, 30, 40, 50। फ्रीक्वेंसी जो है वो हमारी क्या है कि 10 वेजेस जो है वो 4 वर्कर्स की है, तो एफ एक्स क्या आ जाएगा, एफ इंटू में एक्स क्या आ जाएगा, 10 इंटू 4 40। देन 20 वेजेस जो वो 6 वर्कर्स की है, तो 20 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 120। एंड देन 30 वेजेस क्या है, 3 लेबर्स की है, तो 30 इंटू 3 90। 30 वेजेस जो है वो 2 वर्कर्स की है, तो 40 इंटू 2 क्या हो जाएगा, 80। एंड 50 वेजेस जो वो 5 वर्कर्स की है, तो 50 इंटू 5 क्या हो जाएगा, 250। देन अब हम इसका समीशन करेंगे, सिग्मा निकालेंगे। तो समीशन कर लेते हैं 0, 4, 6, 11, 20, 28, 2, 3, 4, 5, 580। तो समीशन करके क्या आ गया, 580। एंड देन हम डिवाइड करेंगे सिग्मा एफ से, फ्रीक्वेंसी का सम निकालेंगे। यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ अगर हमें निकालना है ऑब्जर्वेशन, तो हम क्या करेंगे, सिग्मा एफ को जब ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आ जाएगी कि कितने वर्कर्स जो हैं। तो एडिशन कर देते हैं 6, 4, 6, 10, 20। डिवाइड कर देंगे एफ, सिग्मा एफ एक्स जो हमारा क्या 580, सिग्मा एफ क्या हमारा 20। देन डिवाइड कर देते हैं हम इसको 29। तो 29 क्या आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन इन डिस्क्रीट सीरीज थ्रू डायरेक्ट मेथड। डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला क्या है, सिग्मा एफ एक्स अपॉन में सिग्मा एफ, समीशन ऑफ एफ एक्स अपॉन में समीशन ऑफ एफ। देन आता है अर्थमेटिक मीन को कंप्यूट करेंगे हम डिस्क्रीट सीरीज में शॉर्टकट और एज्यूम्ड मीन मेथड। एज्यूम्ड मीन मेथड नेम से ही हमें पता चल रहा है कि हम यहाँ पर मीन को एज्यूम करके चलते हैं। तो मीन को एज्यूम करके चलते हैं, तो हम x में से किसी को भी मीन एज अ एज्यूम कर लेंगे। तो मान लेते हैं हम 20 को एज्यूम कर रहे हैं एज अ मीन, तो ये हमारा क्या हो गया, एज्यूम्ड मीन। अब यहाँ पर हम क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं। डेविएशन क्या होता है, डिफरेंस होता है बिटवीन x और जो हमने एज्यूम्ड मीन निकाला उसके बीच का। तो डिफरेंस हम निकाल लेते हैं। 10 माइनस 20 क्या आ जाएगा हमारा, -10। 20 माइनस 20 क्या आ जाएगा हमारा, 0। 30 माइनस 20 क्या आ जाएगा हमारा, 10। 40 माइनस 20 क्या आ जाएगा, 20। 50 माइनस 20 क्या आएगा हमारा, 30। तो ये निकल के आ गया हमारा क्या, डेविएशन। अब हमें क्या निकालना है, सिग्मा एफ डी।
हमारा फॉर्मूला क्या है, एक्स बार, जिसको हम अर्थमेटिक मीन को हम एक्स बार से डिनोट करते हैं। ए एज्यूम्ड मीन, सिग्मा एफ डी मतलब फ्रीक्वेंसी को डेविएशन से मल्टीप्लाई कर देंगे, एन अपॉन में सिग्मा एफ का समीशन। सिग्मा एफ हमने देखा था यहाँ पर 20 आया था, तो इसको हम डायरेक्ट लिख ही देते हैं 20, एंड देन एफ डी निकालते हैं हम, फ्रीक्वेंसी और डी को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 4 इंटू -10 क्या होगा, -40, 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0, 3 इंटू 10 क्या होगा 30, 2 इंटू 20 क्या होगा 40, एंड 5 इंटू 30 क्या होगा 150। अब हम इसका समीशन करेंगे, तो -40 से +40 तो कट ही जाएगा, सम आ गया हमारा 180। फॉर्मूले में पुट कर देंगे हम वैल्यूज़, ए हम लेकर चल रहे थे 20 प्लस सिग्मा एफ डी है हमारा 180, सिग्मा एफ है हमारा 20, तो कट कर देते हैं हम इसको, अर्थमेटिक मीन आ गया 29। किसी भी फॉर्मूले से निकालो सेम ही निकल रहा है, बट शॉर्टकट मेथड या एज्यूम्ड मीन मेथड में क्या होता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाते हैं। यहाँ पर हम हर वैल्यू को एडिशन कर रहे हैं, तो 580 इतना बड़ा अमाउंट आया, उसको काटने में भी टाइम लगता है। बट यहाँ पर हम जब डेविएशन निकालते हैं, इससे क्या होता है, कैलकुलेशन जो वो ईजी हो जाती है, ईजिली आंसर आ जाता है, ठीक है। देन आता है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड में क्या होता है, हम स्टेप डेविएशन निकालते हैं। स्टेप डेविएशन क्या होता है कि जो हमने डेविएशन निकाला उसको हम कॉमन फैक्टर से डिवाइड कर देते हैं। वही हम वेजेस और नंबर ऑफ वर्कर्स लेकर चल रहे हैं। सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, डेविएशन निकालेंगे, जो हमने यहाँ पर निकाला था। एज्यूम्ड मीन मानकर चल रहे थे हम 20 को, डेविएशन निकालेंगे x माइनस ए, तो 10 माइनस 20 क्या हो गया -10, 20 माइनस 20 0, 30 माइनस 20 10, 40 माइनस 20 20, एंड 50 माइनस 20 30। ये आ गया हमारा क्या, डेविएशन। बट अब हमें क्या निकालना है, स्टेप डेविएशन निकालना है, इसलिए हम क्या करेंगे, कॉमन फैक्टर से हम डेविएशन को डिवाइड कर देंगे। अब अगर हम देखें इस x में कॉमन फैक्टर क्या है, 10 है, तो 10 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, कि -10 अपॉन में 10 क्या आ जाएगा 1 -1, एंड 0 अपॉन में 10 क्या आ जाएगा 0, 10 अपॉन में 10 क्या आ जाएगा 1, 20 अपॉन में 10 क्या आएगा 2, एंड 30 अपॉन में 10 क्या आएगा 3। देन हम क्या करेंगे, f को मल्टीप्लाई कर देंगे हम स्टेप डेविएशन से। 4 इंटू -1 क्या होगा -4, 6 इंटू 0 क्या होगा 0, 3 इंटू 1 क्या होगा 3, 2 इंटू 2 क्या होगा 4, 5 इंटू 3 क्या होगा 15। सम कर देंगे हम अब इसका, -4 से +4 कट जाएगा, 15 + 3 क्या आ जाएगा 18, और फ्रिक्वेंसी का सम हमें पता ही है क्या है 20। फॉर्मूले में पुट कर देते हैं वैल्यूज़, ए हम लेकर चल रहे हैं 20, सिग्मा एफ डी डैश आया है हमारा क्या 18, सिग्मा एफ आया है हमारा 20, और कॉमन फैक्टर हमारा क्या है 10। काट देते हैं हम इसको, 9, 29 क्या आ गया हमारा अर्थमेटिक मीन। किसी भी फॉर्मूले से, किसी भी मेथड से अर्थमेटिक मीन को निकालो, सेम ही आंसर आना है। बट क्या होता है कि डायरेक्ट मेथड हम जब करते हैं जब हमारे पास वैल्यू जो है, आइटम जो है वो फ्यू हो, इसलिए इजी है कि हम समीशन करके उसको डिवाइड करके नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड करके निकाल लें। बट शॉर्टकट मेथड, एज्यूम मेथड क्या करता है, कैलकुलेशन को इजी कर देता है जब डेटा जो है बहुत ज़्यादा हो हमारे पास, और स्टेप डेविएशन हम तब निकालते हैं जब हमारे पास कॉमन फैक्टर भी दे रखा हो और डेटा बड़ा हो। सो गाइज, ये था हमारा क्या अर्थमेटिक मीन, जिसको हमने डिस्क्रीट सीरीज में निकालना सीखा थ्रू डायरेक्ट मेथड, शॉर्टकट और एज्यूम्ड मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड। सो गाइज, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's